नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। गेहूँ, गेहूँ के स्टॉक पर इस बार सरकार की नज़र रहेगी। व्हीट प्रोक्योरमेंट के बीच गेहूँ पर सरकार की नज़र रहेगी। गेहूँ स्टॉक पर सरकार का नया आदेश जारी हुआ है। इस पर आज हम लोग बात करेंगे। सभी जानते हैं कि रबी सीज़न अपने पीक पर है, गेहूँ की फसल पककर तैयार हो गई है। कई किसानों ने अपनी गेहूँ की कटाई भी शुरू कर दी है, तो कई किसान गेहूँ काटने की तैयारियाँ कर रहे हैं। इस बीच राज्य सरकारों ने भी गेहूँ खरीद की व्यवस्थाएँ तेज कर दी हैं, जगह-जगह गेहूँ खरीद केंद्र बना दिए गए हैं, कुछ राज्यों में शुरू हो गई है, तो कुछ राज्यों में 1 अप्रैल से शुरू हो रही है। उसके साथ-साथ कई निजी व्यापारी या निजी जो संस्थाएँ हैं, वो भी गेहूँ खरीद की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सरकार यानी कि केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मंत्रालय ने गेहूँ और स्टॉक पर एक नया आदेश जारी किया है। उसके तहत गेहूँ खरीदारी के बीच यानी कि व्हीट प्रोक्योरमेंट के बीच सरकार की गेहूं पर नजर रहेगी, यानी कि सरकार गेहूं के स्टॉक पर निगरानी करेगी। इसी कड़ी में जानते हैं कि गेहूं स्टॉक को लेकर नया आदेश क्या है, पुराना आदेश क्या था, ये फैसले लेने का क्या संभावित कारण हो सकता है और इससे किसानों पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं जो नया आदेश हुआ है खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय का। शुक्रवार को केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और जमाखोरी व सट्टेबाजी को रोकने के लिए एक निर्णय के तहत भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खुदरा विक्रेताओं, प्रसंस्करणकर्ताओं, व्यापारियों, थोक विक्रेताओं को अगले आदेश तक प्रत्येक शुक्रवार को गेहूं की अपनी स्टॉक की स्थिति घोषित करनी होगी। इसके लिए मंत्रालय की तरफ से एक पोर्टल भी तैयार किया गया है। उसके साथ ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी श्रेणियों के संस्थाओं को पोर्टल पर गेहूं स्टॉक की जानकारी को देने को कहा गया है। जो गेहूं स्टॉक लिमिट की जो पुरानी समय सीमा थी वो 31 मार्च 2024 तक थी। खास विशेष यह है कि इस पूरे आदेश में जिन व्यापारियों ने या जिन खुदरा विक्रेताओं ने या जिन निजी जो भी इसके होल्डर हैं निजी, उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उनसे भी रजिस्ट्रेशन करवाने को कहा गया है। अब बात करते हैं कि पहले गेहूं स्टॉक की लिमिट पहले क्या थी, कितनी तय की गई थी। हम लोग जानते हैं कि गेहूं पर लगातार जो रूस यूक्रेन के बाद 2022 यानी कि 13 मई 2022 के बाद व्हीट एक्सपोर्ट बैन है, तो उसके साथ साथ लगातार गेहूं के दामों को नियंत्रण करने के सरकारी प्रयास भी जारी हैं। इससे पहले सरकार ने गेहूं स्टॉक पर लिमिट लगाने का फैसला लिया गया था। असल में पूर्व में केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय ने गेहूं पर स्टॉक लिमिट तय कर दी गई थी, जिसके तहत व्यापारी, खुदरा विक्रेताओं, व्यापारी थोक विक्रेताओं के पास 500 क्विंटल से 500 क्विंटल गेहूं की उपलब्धता की लिमिट तय कर दी गई थी, यानी कि 5,000 क्विंटल, सॉरी 500 की जगह 5,000 क्विंटल की गेहूं उपलब्धता की लिमिट तय कर दी गई थी, यानी कि किसी भी विक्रेता या व्यापारी के पास 5,000 क्विंटल से अधिक गेहूं नहीं होना चाहिए था। अब नए आदेश में गेहूं लिमिट का तो जिक्र नहीं है, लेकिन व्यापारियों और जो विक्रेता हैं उनसे ये कह दिया गया है कि वो गेहूं के स्टॉक की जानकारी सार्वजनिक करेंगे प्रत्येक शुक्रवार को। अब ये कहीं न कहीं सीधे तौर पर ये कहता है कि सरकार गेहूँ के स्टॉक पर निगरानी करने की कोशिशें कर रही है। उसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर हम लोग बात करें कि गेहूँ के स्टॉक पर जो सरकार निगरानी करने जा रही है उसका मुख्य कारण एफसीआई का खाली गेहूँ भंडार है। असल में बीते 2 सालों से एफसीआई गेहूँ खरीद का लक्ष्य भी पूरा नहीं कर पाया है। तो वहीं महंगाई नियंत्रण के लिए ओपन मार्केट सेल के तहत एफसीआई के गोदाम में रखे गेहूँ को बेचा गया। इस वजह से एफसीआई का गेहूँ भंडार खाली है। आलम यह है कि मार्च यानी कि इसी साल मार्च में एफसीआई का गेहूं स्टॉक 100 लाख टन से भी नीचे आ चला गया है, जो 6 सालों में सबसे कम है। वहीं इसी साल से 5 साल फ्री अनाज योजना भी शुरू हुई है, जिसके तहत देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन यानी गेहूं चावल का वितरण होना है। उसके लिए अतिरिक्त गेहूं चावल की व्यवस्था आवश्यकता है। ऐसे में इन हालातों में एफसीआई का भंडार, अनाज भंडार भरना जरूरी है, खासतौर पर गेहूं का भंडार। इसके मद्देनजर गेहूं स्टॉक पर निगरानी बनाए रखने का फैसला लिया गया दिखाई पड़ता है। मसलन संभावित तौर पर सरकार की प्राथमिकता होगी कि पहले एफसीआई अपना गेहूं खरीद का लक्ष्य पूरा करे, यानी एफसीआई का गेहूं भंडार भरे, उसके बाद निजी व्यापारी गेहूं की खरीदारी करे। अब इस फैसले का सरकार पर क्या असर पड़ेगा, सॉरी इस फैसले का किसानों पर क्या असर पड़ेगा,
इसको हम समझने की कोशिश करें तो गेहूं स्टॉक पर सरकार की निगरानी के जो मायने हैं वो उसको लेकर बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि किसान इसका क्या असर पड़ेगा। इस बार किसानों की जैसे कि उम्मीद है कि इस बार गेहूं एमएसपी से गेहूं को अधिक दाम मिलेंगे। इसको लेकर हमने दिल्ली आटा मिल एसोसिएशन के पदाधिकारी राजीव गोयल से बात की, तो उन्होंने बताया कि पूर्व में जब गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगी थी तो गेहूं के दाम नियंत्रित हो गए थे। अब स्टॉक की जानकारी देने के आदेश के बाद व्यापारी गेहूं की अतिरिक्त खरीदारी नहीं करेंगे। इस वजह से खुले बाजार में गेहूं के दाम स्थिर रहेंगे। अगर गोयल की बातों को सीधे तौर पर कहा जाए या समझा जाए तो कहा जा सकता है कि सरकार के इस आदेश से गेहूं के दाम नियंत्रित होंगे, जैसी की संभावनाएं बनी हुई थी कि इस बार गेहूं के दाम एमएसपी से अधिक हो सकते हैं। उस पर ये गेहूं स्टॉक की जानकारी सार्वजनिक करने का जो आदेश है एक बैरियर यानी कि ब्रेक की तरह काम करेगा। संभावित तौर पर जब सरकार का अनाज भंडार भर जाएगा तो उसके बाद संभावित तौर पर यह उम्मीद लगाई जा सकती है कि निजी व्यापारी गेहूं की खरीदारी करेंगे तो उस वक्त गेहूं के दाम उछाल कर सकते हैं, क्योंकि सरकार तो निश्चित तौर पर एमएसपी पर ही गेहूं खरीदेगी। ऐसे में जिन किसानों को उम्मीद थी कि गेहूं के दाम इस बार एमएसपी से ज्यादा जा सकते हैं, तो संभावित तौर पर यह फैसला उन किसानों की उम्मीदें तोड़ सकता है। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए। आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।